डूम्सडे यानी दुनिया का आखिरी दिन। ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा? इस बारे में कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास एक खास किस्म का तैयारा है जिसका नाम ही है डूम्सडे प्लेन। और इसका ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि कुदरती आफात क्या, जौहरी हमला भी इस हवाई जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 3 मंजिला तैयारा है जो जौहरी हमले की सूरत में महफूज रहकर लगातार 7 रोज तक उड़ान भर सकता है। तो क्या क्या खास बातें हैं इस तैयारे में, और आखिर इसे बनाने का मकसद क्या है? क्या अभी तक इसका इस्तेमाल भी हुआ है? मैं हूँ समरा फातिमा और ऐसे तमाम सवालात के जवाब लेकर आई हूँ मैं आज बीबीसी रीड्स में। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। डूम्सडे प्लेन कहलाया जाने वाला तैयारा दरअसल बोइंग E-4B है, जिसे इंतहाई हंगामी हालात जैसे कि जौहरी हमलों और दीगर तबाहकुन आफात के वक्त एक कमांड सेंटर के तौर पर डिजाइन किया गया था। 1974 में सर्द जंग के उरूज पर इस तैयारे को लैस करने का मकसद ये था कि अगर अमेरिका में हालात काबू से बाहर हो जाएं या जमीन पर मौजूद अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में खलल पड़ने की सूरत में फ़ज़ाई कमांड सेंटर फराहम किया जाए। जंग के वक्त में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया ये तैयारा एक फ़ज़ाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है, जिसे अमेरिका के सदर, सेक्रेटरी दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बहरानों और इंतहाई हंगामी हालात के दौरान इस्तेमाल करते हैं ताकि सूरत हाल पर कंट्रोल और रियासत के बाकी आलात के साथ राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। डूम्सडे प्लेन नामी ये हवाई जहाज बगैर रुके 7 दिन तक मुसलसल परवाज कर सकता है। ये लड़ाका तैयारों के बेड़े को भी पीछे छोड़ सकता है। अमेरिका के पास 4 E-4B तैयारे हैं जो अपनी अस्करी तैयारी को यकीनी बनाने के लिए साल भर बाकायदा परवाजें करते हैं। अमेरिकी फ़िज़ाइया फिलहाल 4B को तब्दील करने के लिए 5 बोइंग 747-8 तैयारों की तामीर नौ और तंजीम नौ पर काम कर रही है। ये हवाई जहाज ताबकारी और बरक़ी मकनातीसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पल्स शील्डिंग, कम्युनिकेशन एंटीना, कंप्यूटर्स, मिशन सिस्टम्स, एक जदीद तरीन अंदरूनी डिजाइन और फ़ज़ाई ईंधन भरने की सलाहियतों से लैस होगा। इन 5 तैयारों की कीमत तकरीबन $13 अरब होगी। डूम्सडे प्लेन में ऐसी खुसूसियात हैं जो इसे जौहरी आफात और दीगर बहरानों के दौरान परवास के लिए मिसाली बनाती हैं, क्योंकि ये मिसाइल दागने की सलाहियत के अलावा एटमी हमलों, साइबर हमलों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत जैसी जबरदस्त खुसूसियात से लैस है जो किसी दूसरे तैयारे में नहीं है। ये तैयारा बहुत ज्यादा मवासलाती सलाहियतों से भी लैस है क्योंकि इसमें 67 एंटेना है जो कि थर्मल और न्यूक्लियर शील्डिंग से लैस होने के अलावा किसी भी जगह से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हवाई जहाज को 4 इंजनों के जरिए हवा में चलाया जाता है। इसके अलावा ये ढलवान पंखों और हवा में ईंधन भरने की सलाहियत से भी लैस है। अमेरिका ने अपने बोइंग E-4A प्लेन को, जो 1974 के आखिर तक सर्विस में रहा, E-4B में अपग्रेड किया। अमेरिकी फ़ज़ाइये को 1980 में अपना पहला B सीरीज का तैयारा मिला और 1985 तक डूम्सडे प्लेन के पूरे बेड़े को B सीरीज में अपग्रेड कर दिया गया। अमेरिकी फ़ज़ाइये के मुताबिक डूम्सडे तैयारा किसी कौमी हंगामी सूरत हाल या ज़मीनी कमांड सेंटर्स की तबाही की सूरत में अमेरिकी कमांडरों को अमेरिकी अफवाज को हिदायत देने के लिए एक इंतहाई मुअस्सर कमांड, कंट्रोल और मुवासलाती मरकज़ फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयारा कुदरती आफात जैसे समंदरी तूफान और ज़लज़लों के बाद मुख्तलिफ शोबों में कमांड सेंटर से राब्ता फराहम करता है। इस मरकज़ को जंग के वक्त हंगामी अहकामात जारी करने के लिए आम हालात के बहाल होने तक सिविल अथॉरिटी के काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करते हैं कि इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसको इतना स्पेशल बनाती हैं। डूम्सडे प्लेन बगैर रुके 7 दिन तक मुसलसल परवाज कर सकता है। परवाज का अमला और जहाज में सवार अफराद परवाज के दौरान दुनिया में कहीं भी जमीन से राब्ता कर सकते हैं। इसकी ताकत अमरीकी फ़ज़ाई दफ़ाई अफवाज के बेड़े से ज्यादा है। इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जो इसे जौहरी हमले और किसी भी दूसरी फ़ज़ाई क़ुव्वत से महफूज रखता है। इसका इंजन दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करता है, यानी ये कभी भी काम करना बंद नहीं करता और किसी भी हंगामी सूरत हाल में ज़रूरत पड़ने पर किसी भी लम्हे टेक ऑफ करने के लिए तैयार रहता है।
طیارے کی قیمت 22 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ امریکہ کے علاوہ واحد ملک روس ہے جس کے پاس ایسا طیارہ ہے۔ تابکاری سے بچاؤ کے اقدامات سے لیس یہ حملے کے چند منٹوں میں پرواز بھر سکتا ہے۔ یہ 3 منزلوں اور انتہائی جدید آلات پر مشتمل ہے جو اسے زیادہ ریزسٹنٹ بناتا ہے۔ طیارے کے کمانڈر پائلٹ طیارے کے اندر موجود اسکرینز کے ذریعے امریکی صدر، نائب صدر، سیکریٹری دفاع، سیکریٹری آف اسٹیٹ اور اٹارنی جنرل کے ٹھکانے دیکھ سکتا ہے۔ یہی نہیں، سمندروں کی گہرائی میں چھپی آبدوزیں سمندر کے کسی بھی حصے میں ہوائی جہاز سے فوجی آرڈر حاصل کر سکتی ہیں۔ ڈومسڈے پلین ایئر فورس 1 سے مختلف ہے جو امریکی صدر کے باقاعدہ دوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اپنی منفرد صلاحیتوں کے حامل اس طیارے پر میڈیا کی توجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دورے اقتدار میں اقتدار سنبھالنے کے بعد شروع ہوئی، جب ان کے اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان لفظوں کی جنگ میں شدت آئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان الفاظ کی جنگ جنوری 2018 میں اس وقت شدت اختیار کر گئی جب نارتھ کوریا کے رہنما نے کہا کہ وہ جوہری بٹن ہر وقت اپنی میز پر رکھتے ہیں تاکہ امریکہ جنگ شروع نہ کر سکے۔ اس بڑے طیارے کو گزشتہ سال جون میں واشنگٹن کے لیے پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سال جنوری میں بھی اسے دوبارہ دیکھا گیا تھا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔